हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 12 दिसंबर 2025, आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइस आइए देखते हैं हम लोग निफ्टी 50 को। तो अगर निफ्टी 50 को हम लोग देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है वो क्लोज़ हुआ है 26,046 पे। इसके जो पॉजिटिव स्टॉक थे वो थे 38 और जो निगेटिव स्टॉक थे वो थे 12। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हरियाली दिख रही है आपको। अगर मैं डे के चार्ट की बात करूं तो डे के चार्ट में जैसे कि हमारी कल ही बात हो रही थी, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कि मैंने कल बोला था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इस कैंडल को अगर ट्रैप करता है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो फ़िलहाल के लिए ग्रीन कैंडल था। जैसे कि मैंने बोला था कि एमए के नीचे है तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहूँगा, लेकिन ग्रीन कैंडल होने की वजह से मैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से व्यू पॉजिटिव ही बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग कॉल की तरफ मूव करते हैं और अभी भी देखेंगे तो ईएमए पे ही है और फ़िलहाल के लिए तो पॉजिटिव दिख रहा है। तो हम लोग फ़िलहाल मंडे को देखेंगे, जिस तरीके से प्राइस एक्शन होगा उस तरीके से मूवमेंट हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो ये डे का कैंडल है, ठीक है, तो आइए इसके 5 मिनट के चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में जो पहला कैंडल आप देख रहे हैं ये गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद ये जो पहला कैंडल है वो ग्रीन बना है, दूसरा कैंडल रिट्रेस किया है, उसके बाद ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि 26,050 एक रेसिस्टेंस है, तो 26,050 पे रेसिस्टेंस लिया है ऑलमोस्ट। वहाँ से धीरे 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 ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ ईएमए के पास आया। ईएमए से ईएमए पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईएमए पे वापस से ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है। अगर यहाँ पे वापस से आप मान लीजिए कॉल ले लेते तो लेने के बाद ये इतना बड़ा आपका रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गया है और ये रेड कैंडल आपके पूरे सोच को, पूरे साइकोलॉजी को बिगाड़ देता। फिर नीचे की तरफ आने के बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया है। देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी देर तक सस्टेन किया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो आधे घंटे यहाँ पे रहा है और उसके बाद वापस से मार्केट ईएमए के ऊपर गया। तो जब इस सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है, ना तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वापस जब 26,000 के आसपास जब ईएमए को क्रॉस किया तब आपका यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा था। ये देखिए, ये एक ट्रेड यहाँ पे कहीं पे, ये इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास, या फिर मान के चलिए कि इस जगह के आसपास आपका ट्रेड बन रहा था। बट अगला ही रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे का जो पहला कैंडल है, आप ये ध्यान से देखिए, ये डे का हाई यहाँ पे लगा हुआ था बराबर। ये देखिए यहाँ कहीं डे का हाई लगा हुआ था। तो आप बताइए इस डे के हाई को ब्रीच किया है, पर बहुत लेट में किया है। एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, ये देखिए, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। तो इतने में ही आप अगर कॉल में बैठे रहते तो आपका पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो डीके हो जाता। आइए देख भी लेते हैं ना, आपको समझेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आए, ठीक है, धन के चार्ट पे ये देखिए, ये तो ऊपर की तरफ तो नहीं गया, देख रहे हैं आप, 20 पॉइंट में ही मूव कर रहा है। तो अगर आप स्कैल्पर होते, 10 पॉइंट के लिए प्लान करते तो ये बहुत अच्छा था। बट अगर आप स्कैल्पर नहीं हैं, एक बोलते हैं ना 40-50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट अगर कैप्चर करने वाले प्लान में रहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता। तो गाइस ऐसे सिचुएशन में सोच समझ कर ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। अदरवाइज़ इंट्राडे है, यहाँ पैसे बहुत तेज़ी से लॉस हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का पैसा लॉस हो जाता है, मार्केट किसी को बख्शता नहीं है, ठीक है। तो आइए सेंसेक्स की बात भी कर लेते हैं। सेंसेक्स जैसे कि आप देख रहे हैं 85,267 पे जाके क्लोज़ हुआ है। टोटल लगभग 450 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। पॉजिटिव स्टॉक 29 थे, नेगेटिव स्टॉक 8 थे, न्यूट्रल स्टॉक 1 था। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ था। और हम लोग सिर्फ यहाँ पे डे के चार्ट की बात करेंगे, ठीक है।
जैसे कि मैंने कल भी यहाँ पे बोला था आपको कि आप ध्यान से देखेंगे तो जो डे का चार्ट है वो पॉजिटिव है, जस्ट लाइक निफ्टी 50। तो आगे भी जो भी ट्रेड होगा वो प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा। हो सकता है कि अब अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे नहीं गिरा तो वापस से ये 85,800 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो गाइज़ आइए हम लोग निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक जैसे कि आप देख रहे हैं 59,389 पे जाके क्लोज़ हुआ है। 189 180 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये एक अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जो स्टॉक जो थे वो पॉजिटिव थे। टोटल 7 स्टॉक पॉजिटिव थे, नेगेटिव स्टॉक 5 थे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 180 पॉइंट ही ऊपर गया है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। कैंडल तो यहाँ पे रेड दिखा रहा है, इनडिसीजन कैंडल दिखा रहा है, बट अच्छी बात यह है कि ईएमए के ऊपर है और 59,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है। तो 5 मिनट की बात भी कर लेते हैं हम लोग। तो 5 मिनट के चार्ट की जो बात है वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला कैंडल है इनडिसीजन है। पहले कैंडल को ब्रेक करके जब ऊपर गया है तो यहाँ पे आपका ट्रेड एकदम बन रहा है, अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है और एक अच्छा खासा मूवमेंट भी है। अगर आप देखेंगे तो लगभग कुछ नहीं तो 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। तो उसके बाद लेकिन अगर आप फटाक से अगर आप क्या ये प्रॉफिट बुक नहीं करते तब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका अच्छा खासा लॉस भी हो जाता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस जगह पर अगर प्रॉफिट नहीं बुक करते आप तो ये मूवमेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है, बहुत 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 गंदा अच्छा खासा लॉस हो जाता है आपका। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, सोच समझ के ही ट्रेड करें। अभी देखिए यहाँ पे इतने बड़े कैंडल से ईएमए को ब्रेक किया, उसके बाद लोगों का अनुमान क्या रहता है कि हाँ चलो ठीक है यहाँ तक की तो हाई लिया था ये, तो वापस से यहाँ से कम यहाँ तक की हाई तो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए आप वापस से यहाँ पे फंसे रह जाते, इस जगह पे फंसे रह जाते अगर आप, तो क्या होता आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए धीरे 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 एक एक कैंडल धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। तब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका डीके हो जाता है, पूरा का पूरा प्रीमियम जो है उसका डीके हो जाता है और वो लॉस में चले जाते हैं। देख रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो इसको तो तोड़ा ही नहीं मार्केट ने। ये देखिए ये तो ट्रेंड लाइन जैसा बन गया, इसको तो तोड़ा ही नहीं मार्केट। तो ऐसे सिचुएशन में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्योंकि देखिए ऑप्शन बायर जो होता है उसके जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 33% ही होती है, ठीक है। 33% ही आप प्रोबेबिलिटी जो रहती है 33% रहता है जहाँ पे आप पॉजिटिव पैसा बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो आपका पैसा बनेगा, वहीं रुका रह गया आपके जैसे आपसे नेगेटिव गया या आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आपका ये नहीं हाउ लॉस होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ लॉस होता है, इसीलिए बहुत सोच समझ के ट्रेड करें। इसीलिए यहाँ पे ये जो आप देखते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है इसमें बहुत कम लोग ही पैसे बना पाते हैं, ठीक है। तो आइए विक्स की बात भी कर लेते हैं। तो जो जैसे कि आप विक्स देख रहे हैं तो विक्स आज वापस से लगभग 3.25 पॉइंट गिरा, 3.25% गिरा हुआ है, लगभग 10.11 मतलब 12 के नीचे है तो पॉजिटिव ही माना जाता है। अब गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, ये जो है ना ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो 163 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हैं 163 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, 158 पॉइंट मतलब 25,980 पे। और आइए देख लेते हैं, देखिए 26,046 का क्लोजिंग है और ये जो है गिफ्ट निफ्टी ये है फ़िलहाल 25,986 पे। तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का डिफरेंस तो है। तो ये मंडे हम लोग देखेंगे मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जैसे कि मैंने बोला मुझे तो नहीं भरोसा रहता, ये कभी भी धोखा देता है। तो मंडे देखेंगे इसका क्या सिचुएशन है, उसी हिसाब से हम लोग समझ पाएंगे कि ये मार्केट किस तरीके से ओपन होने वाला है।
तो गाइस आइए एक और डेटा देख लेते हैं हम लोग, जो कि है इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, जो सेलिंग होती है। इसमें FIS का डेटा अगर आप देखेंगे तो FIS 1114 करोड़ की सेलिंग किया हुआ है, और जो DIS है उसने बाइंग किया हुआ है 3868 करोड़ की। तो ओवरऑल जो है वो 2755 करोड़ की लगभग बाइंग हुई है। बट गाइस FIS लगातार सेल कर रहा है, DIS लगातार बाई कर रहा है। तो FIS का डेली सेल करना ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। DIS हर बार उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसके सेलिंग को। तो ये इंडियन मार्केट फ़िलहाल के लिए इसी वजह से पॉजिटिव बना हुआ है, एंड इकोनॉमी भी सही है, ठीक ठाक चल रही है। बस यही है कि जो रुपी है वो डाउन होते जा रहा है, ये काफ़ी रेड अलार्मिंग है। तो गाइज़ कभी भी आप ट्रेड करें तो सोच समझ के करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, और इंट्राडे बहुत ही सोच समझ के करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।